यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं सात की बिसात की। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मल्हनी का मल्ल युद्ध, योद्धा ठोक रहे मैदान में तार। देखिए उपचुनाव का सूरत हाल। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने मनोज सिंह को प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने राकेश कुमार मिश्र को मैदान में उतारा, सपा ने लकी यादव पर लगाया दांव, बसपा ने जयप्रकाश दुबे को मैदान में उतारा। मल्हनी विधानसभा सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के निधन के बाद खाली हो गई, जिस पर सियासी बिसात बिछ गई। समाजवादी पार्टी ने पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव को मैदान में उतारा है, जो पारसनाथ यादव की विरासत का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं मल्हनी के विकास के वादे कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि सवाल जनता जरूर पूछेगी कि आखिर पारसनाथ यादव के विधायक रहते कितने वादे पूरे हुए और कितना विकास हुआ है। ऐसे में कई सवालों का जवाब देना है। वहीं सपा प्रत्याशी लकी यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मेरी कोई काबिलियत नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा मल्हनी विधानसभा तक, पिताजी के नाम पे लड़ूंगा, क्योंकि अभी जो भी मेरी पहचान मान जो भी है सम्मान वो पिताजी की है, और पिताजी के भरोसे में राजनीति स्टार्ट किया था। आज दुनिया में नहीं है पिताजी, उनके पास चिन्हों पे चल के जो विकास कार्य अधूरे हैं उसको मैं पूरा करूंगा। ये मैं कर रहा हूँ इसको। वहीं सीट पर जाना-माना नाम और चेहरा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। धनंजय सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मल्हनी के मैदान में कूद पड़े हैं, जिससे मल्हनी का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। पिछले चुनाव में निषाद पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर धनंजय सिंह मैदान में थे और उस वक्त भी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इस बार भी धनंजय सिंह ने उपचुनाव में एंट्री कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। धनंजय सिंह लगातार विकास और सिर्फ विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं वो अनवरत चल रहे हैं। डेवलपमेंट देखिए एक चलने की निरंतर चलने की एक प्रक्रिया है। जब मैं रारी हुआ करता था, जब मैं यहाँ से एमएलए था, तो उस समय यहाँ की जनता में आप घूम रहे होंगे, आप मीडिया के साथी, आप लोग डेली प्रतिदिन घूमते होंगे, लोग बता रहे होंगे कि जब मैं यहाँ से एमएलए था तो किस तरीके से यहाँ पे लोगों की सुविधाएं उपलब्ध थी। जब मैं एमपी था तब लोगों की सुविधाएं किस तरीके से मैं लोगों के सुख दुख में शरीक होता था, लोगों के साथ कितना आत्मीय रिश्ता था मेरा। जब से मैं यहाँ पे नहीं हूँ एमएलए एमपी के रूप में, अब इनके प्रतिनिधि के रूप में, उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं लोग। कोई अपना भाई, एक बंधु, एक जिसको समझते थे कि जो मेरा संरक्षक है, उस चीज़ का अभाव हमारे क्षेत्र में देखने को मिला। इसीलिए पूरे क्षेत्र की जनता अपार स्नेह के साथ ये चुनाव मल्हनी की जनता स्वयं लड़ रही है। कास्ट बैरियर टूट गए हैं, कोई धर्म की राजनीति नहीं हो रही यहाँ पर। वहीं कांग्रेस ने राकेश कुमार मिश्र पर दाव लगाया है, जिनकी जीत को लेकर कांग्रेस के नेता निश्चिंत नजर आ रहे हैं और चुनाव में कई मुद्दों का हवाला दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मंगला गुरु को यहाँ उम्मीदवार बनाकर मल्हनी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। मल्हनी विधानसभा में जो रोड का खस्ता हाल है वो किसी से छुपा नहीं है, हर कोई जानता है। यहाँ की रोड की स्थिति बड़ी बद से बदतर है, बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है। और इस विधानसभा में पिछले 15 सालों में, मुझे लगता है 20 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। और मुझे ये उम्मीद क्या पूरा विश्वास है कि मल्हनी विधानसभा का कोई भी विकास कर सकता है, वो सिर्फ मंगला गुरु कर सकते हैं। और हम चुनाव जीत रहे हैं। इस बात का यहाँ की जनता से मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। फिलहाल मल्हनी का चुनाव दिलचस्प हो चुका है। जहाँ कांग्रेस और बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर धनंजय सिंह ताल ठोक रहे हैं। वहीं सपा ने लकी यादव पर दाव लगाया। देखना होगा कि जनता किस पार्टी और प्रत्याशी के वादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आपने सुने प्रत्याशियों और नेताओं के वादे, लेकिन उनके वादों पर जनता को कितना एतबार है? किन मुद्दों के साथ मल्हनी की जनता पोलिंग बूथ तक जाएगी, ये अहम सवाल है। तो देखिए मल्हनी से चर्चा गर्म है। मल्हनी का उपचुनाव, जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, चर्चा गर्म है। अब देखिए, इस वक्त हम
जौनपुर के मंगल चाय की दुकान पर मौजूद हैं, लेकिन मंगल किसका प्रभावी होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, ये वोटर का मिजाज बताएगा। लेकिन हमारे साथ जो जौनपुर के युवा और जनता मौजूद हैं, ये क्या कहती है, ये इस चर्चा को लेकर क्या सोच रही है, इनसे बातचीत करेंगे, आपसे जानेंगे। चुनाव, उपचुनाव और उसकी चर्चा, युवा क्या सोच रहा है? युवा ये सोच रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ें, रोड बने, विकास हो, इन सब पे यही सोच है हमारी। जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच पहुंचने लगे, उनसे वायदे कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो चाय की अड़ियाँ हैं ये बड़ी बड़ी बातों को सुलझाती हैं। तो आज युवाओं की इस अड़ी पर क्या चर्चा है? यही चर्चा है कि अब इतने कैंडिडेट हैं जो सामने हैं, धनंजय सिंह जी हैं और सब लकी यादव हैं, प्रत्याशी हैं, तो इन सब में कौन सा बढ़िया है, कौन बेटर है, आपको क्या लग रहा है कौन बाजी मार सकता है? अब पहले नंबर यही धनंजय सिंह और लकी यादव की लड़ाई है। आपको क्या लगता है दोनों के बीच किस टक्कर होगी या सब मामला फिक्स है? मामला फिक्स है। फिक्स है, क्यों टक्कर नहीं देंगे? कौन आगे रहेगा? इस बार लकी यादव का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये कह रहे हैं लकी यादव का चांसेस। हाँ, तो पहले नंबर के लिए लड़ाई है लकी यादव और धनंजय सिंह। आप बताइए क्या लगता है? मेरे हिसाब से लकी यादव मनोज सिंह में टक्कर रहेगी। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, एक उत्तर प्रदेश की, एक सेंट्रल में है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो मनोज सिंह भी भारी हैं, लेकिन लकी भी उनको टक्कर देंगे क्योंकि उनको पिताजी की विरासत मिलने वाली है। इस हिसाब से देखा जाए तो पलड़ा लकी का ही भारी है। पहले तो धनंजय सिंह भी, जिस वक्त ये रारी विधानसभा होती थी तो धनंजय सिंह इस सीट पे काबिज थे। उसके बाद लकी यादव जो प्रत्याशी हैं उनके पिताजी, जिनकी सीट पर ये चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है धनंजय सिंह कहीं इस पूरी लड़ाई में है या नहीं? लड़ाई में वो पहले थे, लेकिन धीरे देखा जाए धीरे धीरे उनका जो है ख़त्म हो गया। अब जो है इस समय अब उनके पिताजी की विरासत है आज 40 साल से, तो उस हिसाब से तो लकी आगे रहेंगे, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए मनोज भैया भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यूनिवर्सिटी में उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो वहाँ पर उन्होंने अपने लिए उपाध्यक्ष की बिल्डिंग खुद बनवाई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इस हिसाब से तो मैं चाहूँगा कि मनोज भैया ही जीते। आप चाहेंगे? ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप बताइए कि क्या लगता है? मुझे लगता है मनोज सिंह इस बार भारी मतों के साथ विजयी होंगे। और जहाँ तक सवाल है पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया है, चाहे वह समाज का गरीब वर्ग हो, उसके लिए लॉकडाउन में विभिन्न प्रकार से अन्न की व्यवस्था करना हो, उसके अलावा यानी कार्यों को लेकर युवा सोच रहा है कि जिस तरह से जमीन पर जनता के बीच रहे वो ज्यादा मुद्दे मायने रख रहे हैं। आप बताइए। हमारे हिसाब से तो भाजपा जिस हिसाब से विकास की है लगभग पिछले 5-6 सालों में, किसानों के लिए, छात्रों के लिए भाजपा ने लगातार कुछ न कुछ किया है, तो मेरे हिसाब से भाजपा ही जीतेगी। तो मल्हनी के मन को समझने की हम कोशिश कर रहे थे, अब ये मत में कितना तब्दील होता है ये देखने वाली बात होगी।